नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपके दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी फिलहाल ठीक है। इसको आ रही है नींद क्योंकि फिलहाल है ना शाम की 7 बज रही है। एक्चुअली मैं गई थी बाहर थोड़ा सा बहुत सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो लेके आ गई हूँ। ये थक चुका है, दूसरा लेटा हुआ है। दोस्तों जो भी मतलब बड़े बुजुर्ग लोग वो कहते हैं ना, बातें बनाते हैं या फिर बातों का जो भी मतलब कहते हैं ना, वो बिल्कुल 100% सच कहते हैं। मैंने सारी बातों को अपने खुद के ऊपर लागू करके देख लिया, कुछ भी मतलब झूठ नहीं बोलते। उसी बात पर एक बात पर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ना 31 दिसंबर को मैंने सोचा था कि एक वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन मुझ में इतना सा भी है ना हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को बना पाऊँ। तो फाइनली 31 दिसंबर गए, आज जनवरी काफ़ी दिन निकल चुका है, 15 दिन के करीब निकल गए हैं। तो अब जाके हिम्मत हुई है, तो मैंने सोचा उस बात को क्यों ना मैं इस छोटी सी फैमिली के साथ में शेयर करूं, ताकि मेरा मन में जो भी भड़ास जो भी बातें हैं वो निकल जाए, तो शायद मैं हल्का फील करूं और मैं अपने आप को थोड़ा सुकून मिलेगा। और मन में जो भी बात होती है ना, वो किसी न किसी से शेयर करना जरूरी होता है। तो मेरा फैमिली फिलहाल आप हो, तो आप लोगों से अगर मैं शेयर करूंगी तो मुझे बहुत ही सुकून मिलेगा। तो इसीलिए मैं आज ये बात शेयर करने वाली हूँ। 31 दिसंबर एक ऐसी रात है मेरी जिंदगी का, एक ऐसी रात है, वो बोलते हैं ना कयामत की रात है। तो मैं तो ये कहती हूँ कयामत से कयामत की रात नहीं, वो तो मेरे जिंदगी भर के लिए एक कयामत की रात बन गई। 31 दिसंबर 31 दिसंबर ही है 2020। 31 दिसंबर मेरा पति घर आए थे और सिर्फ इतना सा बात बोला कि मैंने शादी कर लिया, अपना झोला उठाया और चले गए। और बोलते ना कि इंसान का गुस्से में लिया गया एक कदम जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाता है, उसके साथ कितनी जिंदगी तबाह हो जाती है। और गुस्से में कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हकीकत बात है। लेकिन जब इंसान मतलब गुस्से में होता है ना, तो उस टाइम वो इंसान है ना सूध बूध खो देता है, और सूध बूध पूरी तरह से खो देता है। तो जैसे ही मेरे पति चले गए थे मुझे छोड़ के, तो मैंने भी सूध बूध खो दिया था। मैंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया था ना, जो आप लोग भी सोचोगे तो ये मतलब सुनोगे ना तो ऐसा बोलोगे कि अरे यार ऐसे मूर्खता कैसे कर सकती है। और उस टाइम हकीकत में मैंने ऐसा कर लिया था। और आज जब सोचती हूँ ना, तो यही बात याद आती है कि लोग कहते हैं ना कि गुस्से में लिया गया डिसीजन गलत होता है, तो 100% सही बोलते हैं। और ये बात भी सच है कि एक कदम इंसान का इतना बुरा हो सकता है ना, इसलिए कदम उठाने से पहले 100 बार आगे पीछे का सोचना चाहिए। लेकिन उस टाइम इंसान नहीं सोच पाता है। 31 दिसंबर के रात को जैसे वो चले गए, तो मैं उनको सारे रात कॉल करते रह गई, जब कॉल रिसीव नहीं किया। रात को फाइनली मैंने सोच लिया था, मेरा एक बच्चा ये छोटा था, ये उस टाइम 13-14 महीने का था। अभी तो फाइनली ये थोड़ा सा मतलब प्यार ले लिया, चलना मतलब सीख गया। उस टाइम मेरा बच्चा 13-14 महीने का था और मेरा बड़ा वाला जो लड़का है वो 4-4.5 साल का था, यानी 4 साल मान लीजिए ऐसा था। मैं इस वाले बच्चे को गोदी में ले रखी थी और उस वाले बच्चे को जैसे इसको बिठा रखी हुई ऐसे बिठा रखी थी। और मैंने अपने आप को, इससे आगे मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकती, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो उसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकती। आप लोग समझ जाइए। बस एक बच्चा गोदी में ले रखी थी इसको 13-14 महीने का, और वो था 4-4.5 साल का, इस तरह बिठा रखी थी। और मेरे हाथ में था माचिस, और बाहर सीख था, माचिस यूं था बाएं हाथ में, सेम जैसे दिख रहा है ना आपको, बस ऐसी थी। बस ये जो है ना, बस ये था मेरी गोदी में। मैंने बस और इतनी ही देर में, कुछ ही सेकंड में, बस मैं मतलब ऐसा मान लीजिए कुछ सेकंड का ही बाल का फर्क है, बस माचिस को ऐसा करने लगी ना कि जब आदमी हम दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया तो जी के क्या करूंगी, किसके लिए जीऊं, कौन है दुनिया, कौन है जिंदगी, जीना ही नहीं है मेरे को। मैं जीना ही मतलब दिल से निकाल दिया आपने आपको, है ना। मतलब ऐसा लगा कुछ पल के लिए कुछ नहीं है, सब तबाह हो गया, कुछ ही नहीं है। अपने आप को
बस इस हाथ में माचिस, इस हाथ में तिनका था। फिर क्या हुआ, इतनी देर में मेरे पास कॉल आता है, और उस टाइम मैं वीडियो इतना नहीं बनाती थी जैसे अभी रेगुलर बनाती हूँ ना, ऐसे नहीं बनाती थी, नॉर्मली बस ऐसे। क्या पता उस टाइम डाली भी है कि नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, शायद डाली होगी, एक या फिर 2 वीडियो डाले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो होगा, पहली बार तो होगा नहीं 4, लेकिन 4 मान लीजिए। तो बस कुछ ही सेकंड की कमी थी, इसके बाप का फोन आता है। तो मैंने उस बंदे को बोला, और यही वो बेड था, यही वो बिस्तर था, और यही मेरे बच्चे थे, ठीक है। तो मैंने उस बंदे को बोला कि आपने मुझे इस तरह से छोड़ने का कोई रीजन तो बताओ। बंदे ने एक ही बात बोला, तुझ में औरत जैसा कुछ भी नहीं है, तुझे पति संभालना नहीं आता, तुझे घर का काम नहीं करना आता। उनको जो भी कहना था भला बुरा ना कह दिया। मैंने उनसे कहा आप सिर्फ वापस आ जाओ, नहीं तो है ना मैं अपने आप को आज तो रखूंगी नहीं, आज तो अपने आप को रखनी ही नहीं है, और हम तीनों है ना नहीं रहेंगे। उस बंदे ने बोला कि अगर तुझे कुछ करना है ना तो कर ले, अगर तू मरेगी ना तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, तू मरेगी तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। बस वो एक बात मेरी है ना दिल में इस तरह से चुभी ना, इतना भयंकर चुभी वो बात, क्योंकि मैं यहाँ पे एक हाथ में माचिस की डिब्बी ले रखी थी, दूसरे हाथ में सुलगा रही थी, एक बच्चा गोद में, एक इस तरह से बैठा हुआ है जैसे आज है ना ये ऐसा ही था। वो बंदा मुझे कहता है तू अगर मरेगी ना, फोन करके तू अगर मरेगी तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वैसे भी मुझे है ना तुझसे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। और इस बात का सबूत आप लोग मेरी ऑडियो जो कॉल हुआ था 2-4 दिन पहले मेरे पति के साथ में, उसमें आप लोग सुन सकते हो। उसमें वो बंदा क्लियर बोल रहा है, ना तो उसको बच्चे लेना है, ना ही उसको खर्चा पानी देना है, उसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस उसको ओनली और ओनली तलाक चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए, ठीक है। तो उस दिन बस उस कॉल आने की वजह से ना आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, मेरा बच्चा आप लोगों के साथ में है, मैं जिंदा हूं, ठीक है। और ये बात झूठ नहीं है, पूरी तरह से सच है, पूरी तरह से सच है। मैं 2 बच्चों को लेकर उसी टाइम माचिस को फेंक दिया साइड में। मैंने कहा मनी मन में अपने आप को, अरे पूजा तो ऐसे बंदों के लिए मरना चाहती है, खुद मरेगी ठीक है समझ आया, लेकिन 2 बच्चा जो कि मासूम है, उनको पता भी नहीं है कि मम्मी क्या करने वाली है, क्या करेगी, क्या तकलीफ होगा नहीं होगा, और वो इंसान के लिए तू अपने आप को 2 बच्चे को साथ में ऐसा कर रही है। वो बंदा तो ये बोल रहा है कि तू मरेगी तो रास्ता साफ हो जाएगा। उसी टाइम मैंने अपना जो भी फैसला लिया था कि अपने आप को ये करूंगे वो करूंगे, बच्चों के साथ में हाथों हाथ सब कुछ फेंक के और अपना दिल को थाम लिया और बच्चे को सीने से लगा लिया कि नहीं ऐसा नहीं करूंगी। अगर वो फोन कॉल नहीं आता तो शायद मेरा कुछ हो जाता। वो फोन कॉल ने मुझे ये सिखा दिया कि मेरी मरने से उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो यही चाहता है कि मैं मरूं, मेरे बच्चे मरे। तो मैंने ये सोचा कि जब कोई इंसान ये चाह रहा है, 15 साल का, अभी तो 16 साल हो गए, 1-1.5 साल वो बंदा अलग रह रहा है, तो 16-17 साल चल रहा है। वो बंदा इतना लंबा रिश्ते का ये इनाम दिया कि मैं और मेरा मासूम सा 2 जान मर जाए ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, मैं ये कैसे होने देती। बस यही सोचकर कि नहीं, जब तुम यही चाहते हो ना तो मैं ये नहीं होने दूंगी। फिर मैंने सारा प्लान को कैंसिल किया, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे 2022 मेरे लिए जिंदगी का वो पल था जहां पर मैं मर चुकी थी। सोनू बिस्तर कर लो, भाई सो चुका है, बिस्तर कर लो, जल्दी करो जल्दी करो। 2022 मेरा ऐसा पल था जहां मैं 31 दिसंबर से सोच रही थी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि मेरा मन का थोड़ा बोझ हल्का हो, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं सोचा जब इतने तकलीफ हो रही है एक वीडियो बनाने में, बोलने में,
दिल धड़कता है तो थोड़ी देर निकल जान दो, थोड़ी देर निकल जान दो, 15-20 दिन, उसके बाद में वीडियो बनाऊंगी ना तो शायद थोड़ा सा हिम्मत रहे। और अगर मैं 31 दिसंबर को बना लेती ना तो शायद मैं इतना रोती ना कि मैं शायद बुरी तरह रोती, इसीलिए नहीं बनाई। आज थोड़ा सा वो डेट दूर हुआ ना तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि एक इंसान को है ना, मेरा आप लोगों को बताने का, आप लोगों के माइंड को इस तरह दुख देना या कुछ भी आप लोग समझ जाइए, ऐसा मेरी कोई मकसद नहीं है। मैं अपना लाइफ का जो पार्ट मैंने झेला है वो ही मैं बता रही हूँ। और इतना करने के बावजूद भी वो बंदा मेरे साथ नहीं रहा। और मैं यही कहूंगी कि जो इंसान नहीं रहना चाहता है ना आपके साथ में, आप उसका गिरगिराओ, पैर पकड़ लो, मर जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इससे अच्छा यही है, अगर आपके पास जो कुछ भी है, चाहे बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, आप उसी में संतुष्टि रहो, उसी में खुश रहो, बस इसी में फायदा है। उस आदमी के पीछे जाने से, कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रहना ही नहीं चाहता और रहेगा भी नहीं। आप चाहे धरती पे से, आप चाहे आसमान से तारे भी ला कर दोगे ना तो भी वो उसका मन ही नहीं कभी जीत पाओगे, तो उसके साथ रह के करोगे क्या। तो इस तरह से हम अलग हुए ना, जहां मेरी इतनी दर्दनाक, इतनी हादसा होते होते बच गई, जहां मेरे मासूम बच्चों की है ना, मतलब ये लोग इस दुनिया में नहीं होता अगर वो ये बात नहीं कहता कि तू अगर मर जाएगी तो ही मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, तू मर जा ताकि मुझे अपनी जिंदगी में मुक्ति मिले, मैं खुश रहूंगी, तू मरेगा तो। इसलिए मैंने प्लान को कैंसिल कर दिया, नहीं तो पता नहीं उस दिन क्या होता, शायद मैं आप लोगों के बीच में नहीं होती, तो किसको फर्क पड़ता। पता नहीं, मैं भी है ना कभी कभी इतनी बुरी तरह से, मतलब उस वक्त इतनी बुरी तरह से टूट गई थी, होश खो बैठी थी, बहुत मतलब तकलीफ में थी। साल भर तक मैंने आंखें खोल के नहीं देखा, मैं सोए रहती थी 24 घंटा। छोटू आता था, बोलता था मम्मा भूख लगी है, मम्मा छींची जाना है, मम्मा ये करना है वो करना है। जब जाके मैं उठी थी, सूजी बना के घोल के बच्चों को खिलाया, दोनों को। जब जाके मेरे दोनों बच्चा जिंदा है, गर्म पानी में आटा घोल के दोनों बच्चों को खिलाया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास में एक मतलब कुछ भी, मेरे को ये तक होश नहीं था कि यार बच्चे भूखे हैं तो कुछ मेरे पास जो भी जेवर वगैरह है उसको बेच के बच्चों का कुछ सब्जी रोटी लाके उनको खिलाऊं। क्योंकि मेरा पूरी तरह से, क्या बताऊं आपको, कितना ज्यादा मैं भयानक दर्द से गुजरी हूं, मैं जिंदा नहीं थी। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं कोर्ट पहुंची तो मुझे लोगों को देखा कि कोर्ट में और भी औरतें हैं जिनके साथ ऐसे हादसा हुए, लोगों के 20-20, 30-30 साल के रिश्ता टूटे हुए हैं। कई लेडीज ऐसे हैं जो पेट में बच्चा है, प्रेगनेंसी में आ रहा है। कुछ लेडीज ऐसे भी हैं जिनका मतलब सब कुछ है लेकिन फिर भी पति ऐसा है, वो रहना चाहती है, गिरगिराती है लेकिन नहीं रखता है। तो ये सब लोगों से देखते हुए, मिलते हुए, बहुत कुछ सुनते हुए हिम्मत मिला। फिर कोर्ट में जाते रही, और भी लेडी से मिलते रही, उनसे बातें करी, उनका प्रॉब्लम सुनी, मेरा प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे कुछ समझाया, मैंने उनको कुछ समझाया। ऐसे करते करते साल भर बाद में थोड़ा सा नॉर्मल हुई। 2022 तो मेरे इतना बेकार गया ना, बहुत ज्यादा। मैं मौत है ना, मौत, जिंदा मौत देखी हूँ। फिर 2023 में थोड़ा करके सही हुई। ये जो 2023 खत्म हुआ, ये जो 24 चला ना, अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 50% जिंदा हूं, जहां मुझे ये होश है, मुझे मेरे बच्चे को देखना है, इनका देखभाल कराना है, इनके पीछे मुझे जीना है, तो यही सब मुझे होश है। अब थोड़ा सा जिंदा हूं दोस्तों। तो आप लोगों से भी मैं विनती यही करूंगी, अगर आप लोगों की लाइफ में भी किसी भी प्रॉब्लम हो ना, तो कभी भी ऐसा गलती जैसा मैं करने वाली थी वो गलती ना करे। अगर कभी भी ऐसा लगे ना तो उस इंसान के बीच में बैठो जो लोग दुखी है, जैसे मैं हूँ। मुझे पता है, अब मेरे को इतना तजुर्बा हो चुका है कि एक इंसान जो मरने के लिए बोल देता है वो कभी मेरा नहीं है, और जब मेरा है ही नहीं तो उसके पीछे मर के या भग के कोई फायदा नहीं है। इतना मैंने सीखा है। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर कोई इंसान नहीं रहना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, फायदा नहीं है। और जो रहने वाला बंदा होगा ना, आपके पास कुछ ही नहीं होगा, झोपड़ी भी नहीं होगा तो रास्ते में भी रह लेगा।
रहने वाला इंसान अलग होता है। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, प्लीज़ अगर आपके भी बाल बच्चे हैं या फिर खुद भी हो तो कभी भी ऐसा गलती ना करें जैसा मैं कर रही थी। और ये मेरी दुख भरी कहानी सुनाने के पीछे किसी का माइंड को मतलब चोट पहुंचाना नहीं है या फिर किसी को तकलीफ देना नहीं है। ये मैं इसलिए बताई ताकि आप लोग इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि जो पीछे वाला माँ बाप होता है वो दुखी होता है। अब मेरी बूढ़ी माँ थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो दुखी हो जाती। और मेरे मासूम बच्चों के साथ तो पता नहीं मैं खुद ही क्या कर बैठती ना, मुझे नहीं पता था। तो भगवान से मैं यही कहती हूँ हाथ जोड़ के कि हे भगवान, मुझे ऐसा बुद्धि जिंदगी में दोबारा कभी किसी मोड़ पर ना दे। मेरा ये जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया था ना, भविष्य में कभी ऐसा ना करे। बस मुझे इतना शक्ति देना कि मैं दोनों बच्चों के साथ में आगे बढ़ सकूं। मैं उस बंदे को इस दिल से निकाल फेंक दूं। दोबारा जिंदगी में तो पता नहीं क्या करूँगी। अभी मैं ये नहीं कहती कि उसको बुलाऊं या फिर नहीं बुलाऊं, कुछ भी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगी। तो दोस्तों, एक आदमी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो जो भगवान ने उम्र दी है उसका इज्जत करे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। रास्ता एक दिन ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा टाइम की वो है कि अभी समय ख़राब चल रहा है, एक ना एक दिन ज़रूर सही आएगा। अभी मैं भगवान की दया से 2 बच्चों के साथ में हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, बच्चों के साथ हूँ। मुझे पता है मेरे दिमाग की स्थिति कैसी है इस टाइम। मेरी दिमाग की स्थिति पहले से 25% तक सही है। कहना बहुत आसान है लेकिन मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। जिनकी लाइफ में होती है, जिनके साथ होती है, उनको पता है। लेकिन मैं आगे से ऐसा गलती दोबारा ना करूं, बस ये मैं अपने आप से कह सकती हूँ। क्योंकि एक डिसीजन मेरी पता नहीं कितने ज़िंदगी बर्बाद कर देती। वो तो कर चुका है, उसने तो ज़िंदगी 4 जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वजह से मेरी माँ पीस रही है और मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी उसने ख़राब कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया। तो 4 जिंदगी तो बंदे ने कर दिया ख़राब। लेकिन मैं भी करने वाली थी और मेरी भी एक गलत डिसीजन पता नहीं कितने ज़िंदगी ख़राब हो जाती। तो दोस्तों, मुझे बस यही बातें आपसे शेयर करके मेरे मन को थोड़ा सा हल्का हुआ, सुकून मिली। अगर इसमें ज़रा से भी आप लोगों को ठेस पहुंचा है तो मुझे प्लीज़ दिल से माफ़ कर देना। हो सके छोटी बहन या फिर बेटी समझ के इस बात को माफ़ कर देना, क्योंकि मन में एक रह जाती है ना, अगर उसे शेयर करते हैं तो भड़ास थोड़ा सा कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही लेती हूँ आप लोगों से विदा। नमस्ते, जय हिंद।